नोआ से बहुत पहले, गिलगमेश से पहले पहली बाइबल की आयत मिट्टी पर उकेरी गई थी। उससे पहले भारत और एक मछली थी, कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु, जो मानवता को आने वाली बाढ़ के बारे में चेतावनी दे रहे थे। एक कथा जो शास्त्रों से पुरानी है, एक बाढ़ जो पानी से गहरी है, और एक चेतावनी जिसे हमने अब तक नहीं सुना है। महान बाढ़, एक कहानी जो लगभग हर धर्म और सभ्यता में बताई गई है। बाइबल में नूह का उल्लेख है, कुरान में नूह का मेसोपोटामियनों के पास उतन पिष्टिम था। लेकिन उन सभी से सदियों पहले भारत की भूमि में एक कथा लिखी गई थी जो केवल जीवित रहने के बारे में नहीं थी, बल्कि धर्म, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय सत्य के संरक्षण के बारे में थी। यह है मत्स्य अवतार की कहानी, भगवान विष्णु का मछली अवतार। एक कथा जो 5000 साल से भी अधिक पुरानी है और मूल बाढ़ की कहानी है। प्राचीन भारत की भूमि में शतपथ ब्राह्मण में दर्ज, जो एक प्रमुख वैदिक ग्रंथ है और जिसे 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है और बाद में मत्स्य पुराण में विस्तृत किया गया, हम मानवता की सबसे प्रारंभिक और पूर्ण बाढ़ कथाओं में से एक पाते हैं। मनु, एक महान राजा और आध्यात्मिक साधक, पवित्र सरस्वती नदी के किनारे पर धार्मिक स्नान कर रहे हैं। जैसे ही वह अपने हाथों में पानी लेता है, एक छोटी मछली प्रकट होती है जो दिव्य आवाज में बोलती है, मुझे बचाओ हे महानुभाव, और मैं बदले में तुम्हारी रक्षा करूंगी। मनु करुणा से भरे हुए मछली को एक बर्तन में रखते हैं, लेकिन जल्द ही मछली बर्तन से बड़ी हो जाती है। फिर एक कुएं, एक टैंक, एक नदी, जब तक कि अंत में उसे समुद्र में स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता। वहां मछली अपना असली रूप प्रकट करती है, भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। विष्णु मनु को एक आसन्न महाप्रलय के बारे में चेतावनी देते हैं, एक महान जल प्रलय जो मनुष्य के भ्रष्ट युग को समाप्त करने के लिए नियत है। वह उसे निर्देश देते हैं कि वह एक शक्तिशाली नवयान या नाव का निर्माण करे, न केवल अपने लिए बल्कि सप्तार्षियों, वेदों के 7 आर्षियों, सभी वनस्पतियों और जीवों के बीच, वेदों, चुनिंदा जानवरों और आर्षियों को संरक्षित करने के लिए। जब जलस्तर बढ़ता है, विष्णु अब अपने मत्स्य रूप में विशाल और चमकदार एक सुनहरे सींग के साथ प्रकट होते हैं। मनु अपनी नाव को इस सींग से सर्प वासुकी का उपयोग करके बांधते हैं। जैसे ही वे बाढ़ पर सवार होते हैं, दुनिया डूब जाती है, अधर्म के शुद्धिकरण का प्रतीक। अंततः नाव पवित्र नौबंधन पर्वत के शिखर पर आकर ठहरती है, जो हिमालय से जुड़ी एक पौराणिक कथा का प्रतीक है, जो शरण और आरोहण दोनों का प्रतीक है। यहां से मनु न केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी दुनिया की पुनर्स्थापना शुरू करते हैं। ये कहानी केवल सरल जीवित रहने में समाप्त नहीं होती। ये ब्रह्मांडीय निरंतरता, धर्म की रक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिक व्यवस्था पर जोर देती है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ये कहानी कितनी प्राचीन है। मत्स्य पुराण की बाढ़ की कहानी उत्पत्ति, निर्गमन और मेसोपोटामियाई महाकाव्यों के सबसे प्रारंभिक अनुमानों से सदियों पहले की है। वेंडी डॉनिगर, डेविड क्नीप और यहां तक कि रोमिला थापर जैसे विद्वानों ने भी यह नोट किया है कि भारतीय संस्करण कितने अच्छी तरह से निर्मित और प्रतीकात्मक रूप से समृद्ध हैं, यहां तक कि उनके सबसे प्रारंभिक रूपों में भी। उत्पत्ति के क्रोधित भगवान या कुरान के सूरह हूद के न्याय के विपरीत, मत्स्य में भगवान विष्णु विनाशक के रूप में नहीं बल्कि रक्षक के रूप में प्रकट होते हैं। यह सजा नहीं है, यह पुनर्जन्म का एक अवसर है, समय का एक रीसेट, एक ब्रह्मांडीय पुनर्संतुलन। अब आइए समय और महाद्वीपों को पार करते हुए तोराह, बाइबल और कुरान के पन्नों पर चलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में भगवान मनुष्यों के बीच दुष्टता देखते हैं। वह उन्हें बनाने पर पछताते हैं और सभी जीवन को नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान ने नूह से कहा, मैं सभी लोगों का अंत करने जा रहा हूं। मैं निश्चित रूप से उन्हें और पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा हूं, इसलिए अपने लिए एक जहाज बनाओ। उत्पत्ति 6:13-14।
कुरान में पैगंबर नूह सदियों तक अपनी कौम से विनती करते हैं। जब वे उन्हें अस्वीकार करते हैं, अल्लाह बाढ़ भेजते हैं और हमने उसे तख्तों और कीलों से बनी एक जहाज पर सवार किया जो हमारी निगरानी में चल रही थी, एक इनाम के रूप में उस व्यक्ति के लिए जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। सूरह अल कमर 84-13-14। दोनों कहानियों में बाढ़ एक दिव्य दंड है, पाप के खिलाफ एक क्रोधित कार्य। लेकिन यहां तक कि वे मेसोपोटामिया की कहानियां भी वैदिक वर्णनों के बाद आती हैं। वास्तव में डेविड नाइप अपने शोध में नोट करते हैं कि भारत में मछली बाढ़ की कथा 1000 ईसा पूर्व से पहले प्रकट होती है और यह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के दौरान फारस और सिंधु सुमेरियन झीलों के माध्यम से पश्चिम की ओर प्रसारित हो सकती है। क्या यह हो सकता है कि नूह और नूह की कहानी मत्स्य पुराण की प्रतिध्वनि हो? बाढ़ की कहानियां शक्तिशाली आदर्शों को साझा करती हैं। नाव या जहाज दिव्य शरण का प्रतीक, पहाड़ जहां जहाज ठहरता है आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक, जोड़े या प्रजातियों में संरक्षित जानवर जीवन का बीज, चुना हुआ व्यक्ति जिसे जीवित रहने और ज्ञान के प्रसारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाइबल में नूह की नाव माउंट अरारात पर आकर रुकती है जो आज तुर्की में स्थित है। इस्लामी परंपरा में इस पहाड़ को जूदी कहा जाता है जो अनातोलिया क्षेत्र में स्थित है। हिंदू ग्रंथों में मनु की नाव नौबंधन पर्वत के शिखर पर पहुंचती है जो हिमालय से जुड़ा है, लेकिन यह केवल एक भौगोलिक प्रतीक नहीं है। हिंदू दृष्टिकोण में पहाड़ स्थिरता का प्रतीक है। अक्षमुंडी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का पुल। और मछली का क्या? कई संस्कृतियों में मछली जीवन, उर्वरता और दिव्य मार्गदर्शन का प्रतीक होती है, लेकिन मत्स्य कहानी में विष्णु का मछली रूप वेदों, परम सत्य को अपनी पीठ पर ले जाता है। यह सिर्फ एक बचाव नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय मिशन है। यहां तक कि विष्णु का शंख भी महत्व रखता है। बाद की चित्रकला में यह शंख बन जाता है जो आदिम ध्वनि, दिव्य कंपन व ओम का प्रतीक है जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है। इस प्रकार मत्स्य पुराण की कथा केवल बाढ़ से बचने के बारे में नहीं है, यह एक बहुस्तरीय रूपक है। अराजकता के दौरान आध्यात्मिक संरक्षण के लिए एक मार्गदर्शिका है। मेसोपोटामिया से मक्का, यरूशलेम से कुरुक्षेत्र तक हमने यह कहानी कई भाषाओं में सुनी है, लेकिन भारत में यह कभी सिर्फ इतिहास नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य था। बाढ़ शहरों को बहा सकती है, लेकिन वे शाश्वत को डुबो नहीं सकती। मत्स्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया ढह जाती है तो धर्म को तैरना चाहिए, और जिन बाढ़ की कहानियों को हम पश्चिमी मानते थे वे मत्स्य पुराण से उत्पन्न हुई, अनुकूलित की गईं। यह पौराणिक कथा नहीं है, यह एक स्मृति है। क्या हो अगर जहाज की शुरुआत नूह से नहीं हुई? क्या हो अगर मुक्ति की सच्ची कहानी पूर्व से सरस्वती के तटों से आई हो, न कि यूफ्रेट्स से? महाभारत, पुराण, वेद ये सिर्फ भारतीय शास्त्र नहीं है, ये मानवता की पहली स्मृति है। जैसे आधुनिक दुनिया युद्ध, अज्ञानता और नैतिक पतन की अपनी बाढ़ का सामना कर रही है, शायद यह समय है कि हम पश्चिम की ओर नहीं बल्कि स्रोत की ओर देखें, क्योंकि बाढ़ फिर से आएगी, लेकिन केवल धर्म ही तैर सकता है।